बर्तन गिरने की आवाज़ से शिखा की आंख खुल गई। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ा कर उठी। उफ, मम्मी जी ने कहा था सुबह जल्दी उठना है, रसोई की रस्म करनी है, हलवा पूड़ी बनाना है, और मैं हूँ कि सोती रह गई। अब क्या होगा पता नहीं। मम्मी जी डैडी जी क्या सोचेंगे, कहीं मम्मी जी गुस्सा ना हो जाएं। हे भगवान। उससे रोना आ रहा था। ससुराल और सास के नाम का हुआ उसे बुरी तरह डरा रहा था। कहा था दादी ने, ससुराल है, जरा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, अपने सास ससुर के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना। कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप को कोई उल्टा सीधा बोले। शिखा के मन में एक के बाद एक दादी की बातें गूंजने लगी थी। किसी तरह वह भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर बाहर निकल ही रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। ना बिंदी ना सिंदूर, आदत नहीं थी ना, तो सब लगाना भूल गई थी। ढूंढ कर बिंदी का पत्ता निकाला, फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींचकर कमरे से बाहर आई। जिस हड़बड़ी में शिखा कमरे से बाहर आई थी, वह उसके चेहरे से, उसकी चाल से साफ झलक रहा था कि लगभग भागती हुई सी वह रसोई में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर ठिठक गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे उसे निहार कर धीरे से मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नींद आई ठीक से या नहीं? अचानक बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई, मगर ज़रा देरी से आई, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली, सॉरी। बोलते हुए उसकी आवाज़ से डर साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है। शिखा हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी, वो हलवा पूड़ी। सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी कढ़ाई उठाकर शिखा के सामने रख दी और सहज जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा, ये लो, इसे हाथ से छू दो। शिखा ने प्रश्न भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उन्होंने उसकी ठोड़ी को स्नेह से पकड़कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है, मेरी इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू के अभी हंसने खेलने के दिन है, उसे मैं अभी से किचन का काम थोड़ी ना करवाऊंगी। तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी मुस्कान के साथ उसे सर्व कर देना, आज की रस्म के लिए इतना ही काफ़ी है। यह सुनकर शिखा की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आप को रोक न सकी और लपक कर उसके गले लग गई। उसके रूंधे हुए गले में सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। हेलो फ्रेंड्स, राम राम। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही एक्साइटमेंट भरी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।